अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मज़ारों पे जाना कैसा है? जो मज़ारात होते हैं, जो दरगाहें होती हैं, जो पीर पैगंबर होते हैं, मतलब जो जिनको लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो उसका क्या ओपिनियन है? क्या मज़ार पे जाना चाहिए? औरत हैं या आदमी, उनको जाना चाहिए मज़ार पे या नहीं जाना चाहिए? देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, कुरान में कहीं भी नहीं लिखा है कि मज़ार पे जाए औरत हो या आदमी हो। अगर आपको सर झुकाना है तो सिर्फ़ परवरदिगार के आगे झुकाना है और किसी के आगे नहीं झुकाना। परवरदिगार कहता है आप सिर्फ़ मुझसे मांगो, जो भी आपकी तकलीफ़ है, परेशानी है, परवरदिगार तो कहता है आप मुझसे मांगो और मैं आपको नवाजूंगा। और हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं मज़ार पे जाना कुछ नहीं, जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, सबका अपना अपना मानना है, मैं किसी को रोक नहीं रही हूँ, पर हाँ, जो कुरान के हिसाब से वाजिब चीज़ है मैं वो बता रही हूँ कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, रोज़ा नहीं रखते हैं, परवरदिगार को याद ही नहीं करते हैं, कुरान की तिलावत ही नहीं करते हैं, वो लोग भी मज़ार पे जाते हैं। तो जो मज़ार, जिनके मज़ार पे आप जाते हैं, वो भी तो वली हैं, वो भी तो परवरदिगार और खुदा के मानने वाले हैं, वो कोई और थोड़ी हैं। उन्होंने भी तो उनको फॉलो किया है, उनको ही तो माना है। तो आप क्यों नहीं मान सकते परवरदिगार को? आप नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते पाँचों टाइम की? आप रोज़ा क्यों नहीं रख सकते? आप परवरदिगार की इबादत क्यों नहीं कर सकते घर में रह के? है ना? अगर आप एक नेक इंसान बन जाए, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप नेक इंसान नहीं, आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, आप रोज़े नहीं रख रहे हैं, आप कुरान की तिलावत नहीं कर रहे हैं, आप किसी की मदद नहीं कर रहे हैं और आप मज़ार पे जाके जो है फूल चढ़ा रहे हैं या फिर चादरें चढ़ा रहे हैं, ठीक है, सबका अपना अपना अक़ीदा है। मैं किसी को मना नहीं कर रही हूँ कि मज़ार पे नहीं जाना चाहिए, पर आप कम से कम कुरान के हिसाब से तो चल सकते हैं। कुरान में क्या लिखा है? कुरान में साफ साफ लिखा है, ये शिर्क है मज़ारों पे जाना, एक तरह की मूर्ति पूजन हो गया। एक मूर्ति को पूज रहे हैं हम, एक मज़ार की तरफ इर्द गिर्द। फिर हम में और जो नॉन मुस्लिम है उनमें क्या फ़र्क है? हम मज़ार पे गए, हमने मज़ार पे अगरबत्ती जलाई, मोमबत्ती जलाई या फिर जो भी उनसे मांगा, वो पूजना हुआ ना। जैसे हिंदू जाते हैं मंदिरों पे, मूर्तियों के आगे फूल चढ़ाते हैं और मांगते हैं मुरादें और मन्नतें और दुआएं, तो ये उस तरह का हो गया। मैं किसी को मना नहीं कर रही हूँ कि नहीं जाना चाहिए, सबका अपना अपना अक़ीदा। हो सकता है आप वहाँ जाते हो, आपकी मन्नतें पूरी होती हों, हो सकता है कि आपकी मुरादें पूरी होती हों, आप जा सकते हैं, जाने में कोई हर्ज नहीं है। पर अगर आप जो नेक काम है वो उससे तो आप बच रहे हैं। आपको उम्रा करना चाहिए, आपको हज करना चाहिए, है ना? पैसे नहीं, पैसे जोड़िए। आप जितने पैसे आप मज़ार पे जाके खर्च कर रहे हैं या फिर कोई ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर कोई सेंस नहीं जिस जगह जाने का, या फिर आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, आप रोज़ा नहीं रख रहे हैं, आप इबादत नहीं कर रहे हैं, आप किसी का भला नहीं कर रहे हैं, आप एक मुसलमान हो के मुसलमान का भला नहीं कर रहे हैं, आपके आपसे रिश्ते इतने मजबूत नहीं है। सबसे पहले घर से शुरुआत होती है, घर का माहौल अच्छा होना चाहिए। आपसे कोई नाराज़ है उसको मनाइए, देखिए आपकी तकलीफ़ें दूर होंगी नहीं होंगी, आपकी परेशानियाँ दूर होंगी या नहीं होंगी, आप उनको मनाइए। आपका रिश्तेदार कोई, आपका जो चाहने वाला है, आपका कोई करीबी, आपका भाई, आपकी बहन, कोई भी नाराज़ है उसको मना लिए पहले। आप जो वाजिब काम है वो तो करिए। मज़ार पे जाना तो एक बहुत, मेरे हिसाब से तो बहुत छोटी चीज़ है, मज़ार पे तो कोई भी जा सकता है ना? आप अपने किसी बड़े बुज़ुर्ग की कब्र पे जाके फ़ातिहा पढ़ के आइए, है ना? आप उनकी खबर पे जाइए, उनसे वो आपका शायद इंतज़ार कर रहे हो कि मेरा कोई अपना आएगा और मेरे पे फ़ातिहा पढ़ेगा, मुझ पे फूल चढ़ाएगा, मुझे याद करेगा। या फिर आपके पास इतना टाइम है तो आप घर पे किसी बड़े बुज़ुर्ग की फ़ातिहा दिलवाइए, आपके जो अपने हैं। उसके बाद आप मज़ार पे जाइए। जो आपके जो काम है, जो चीज़ें आपको करनी चाहिए, आप उस चीज़ से तो बच रहे हैं आप साफ-साफ, और आप सीधे मज़ार पे जाने की बात करते हैं। मज़ार पे जाना कोई गुनाह नहीं है, पर हाँ, शिर्क है, शिर्क है। आप परवरदिगार के अलावा किसी और के आगे सर कैसे झुका सकते हैं? है ना? नमस्ते भी नहीं कर सकते। जैसे आपका कोई, आप मुस्लिम हैं, आपका कोई फ्रेंड है, कोई दोस्त है, आपका कोई जान पहचान या पड़ोसी, आप उसको नमस्ते नहीं कर सकते। नमस्ते का मतलब क्या होता है? मैं आपके आगे सर झुकाता हूँ। तो सर तो सिर्फ कहाँ झुकना चाहिए? परवरदिगार के आगे झुकना चाहिए सर, और उसके अलावा किसी के आगे सर नहीं झुकना चाहिए। तो मेरे लिए तो ये है कि आप अगर मज़ार पे जा रहे हैं, कि आप सच में पाँचों टाइम की नमाज़ पढ़ रहे हैं, आप परवरदिगार को याद कर रहे हैं, आप कुरान की तिलावत कर रहे हैं, आप अपने फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, आप अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, किसी की परेशानी में काम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या सिर्फ आप मज़ारों पे जा रहे हैं। मज़ार पे जाना कोई बुरी चीज़ नहीं है, किसी से कुछ मांगना कोई बुरी चीज़ नहीं है, पर एक बार परवरदिगार के आगे भी तो मांगो। जहाँ नमाज पे मुसल्ले पे खड़े होके एक बार मांगने की कोशिश करिए आप, ठीक है? एक बार परवरदिगार के आगे मांगने की कोशिश करिए, उसके बाद आप जाइए, उसके बाद आप अपने फ़र्ज़ अदा करिए, फिर आप करिए दूसरी चीज़। मज़ार पे जाना कैसा है? मज़ार पे जाना अच्छा नहीं है। और हमारी बहनें आजकल, उन्होंने इस तरह का माहौल बना लिया है कि वहाँ जाती हैं, वो रील्स बनाती हैं, वीडियोज़ बनाती हैं, फ़ोटोज़ खींचती हैं, एक तरह का ट्रेंड बना लिया है। इबादत कुछ नहीं है वहाँ जाके। अगर आप, चलिए मैं कह रही हूँ आप मज़ार पे जाइए, वहाँ जाके आप बैठ के कुरान पढ़िए। मज़ार पे जाके वहाँ क्या होता है? वहाँ किस किस तरह के लोग आते हैं? एक अच्छे लोग, एक नेक लोगों का ये काम नहीं है। परवरदिगार को याद करिए, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अल्लाह को मानिए, अल्लाह को फॉलो करिए आप, है ना? नबी की उम्मत से हैं तो नबी को फॉलो करिए आप।
آپ جس بھی کاسٹ کے ہیں، آپ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ ایک جو ہے صرف مسلمان نہیں، آپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، آپ اس اچھے انسان بھی ہو سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ مزار پہ نہیں جانا چاہیے، آپ جائیں، اپنے فرض ادا کریں، پر آپ ایک بار پروردگار سے مانگیں، ایک بار صرف پروردگار سے مانگیں بس۔